तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी टेली प्रैंक सीरीज के लेसन नंबर 30 में। और इस लेसन के अंदर हम सीखने वाले व्हाट इज डेबिट नोट वाउचर। डेबिट नोट वाउचर क्या है, डेबिट नोट वाउचर कब यूज करा जाता है, डेबिट नोट वाउचर में एंट्री कैसे करी जाती है, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम इस वीडियो के अंदर डेबिट नोट वाउचर से रिलेटेड कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर शेयर करना, और जो भी आपका टेली प्रैंक या अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई भी सॉफ्टवेयर सीखना चाहता है उसको हमारा चैनल जरूर शेयर करना, उसके बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों बिना देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अपने ऑनलाइन फ्री सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के बारे में आप सभी को बता देते हैं दोस्तों कि अगर आप भी टेली का एक वैलिड सर्टिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं ताकि आपको किसी भी जॉब में लगा सके, आपको कोई इशू ना आए, तो आपको सिंपली क्या करना है, इस नीचे दिए गए नंबर पर आई एम इंटरेस्टेड टाइप करके हमें व्हाट्सएप करना है, और उसके बाद आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। देन आपको ये सारी वीडियोस वॉच आउट करनी है, और वॉच आउट करने के बाद आपका एक टेस्ट होगा, और उस टेस्ट के बेस पे आपको फ्री सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो होप करता हूँ आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं डेबिट नोट। डेबिट नोट मतलब होता है दोस्तों परचेज रिटर्न, यानी जब भी आप कोई भी माल किसी भी सप्लायर से परचेज करते हैं और वो माल किसी भी तरीके से डिफेक्टेड होता है या वर्क ही नहीं कर रहा, तो उस केस में आप उसको रिटर्न करेंगे। तो आप अपनी टेली उस परचेज रिटर्न की एंट्री को डेबिट नोट के वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। तो इसको हम डिटेल में जानते हैं। अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये कंप्लीट डेफिनेशन है डेबिट नोट के वाउचर की। तो मैं आपको ये पूरा अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे आपने किसी भी सप्लायर से कोई माल खरीदा, ठीक है, अब वो माल चाहे डिफेक्टेड है या जो क्वालिटी आपने समझ के उस माल को खरीदा था वो मैच नहीं हो रही है, या कोई भी अदर इशू है उस आइटम के परचेज से रिलेटेड, तो उस केस में अगर आप उसको रिटर्न करेंगे तो आप डेबिट नोट वाउचर का यूज करेंगे टेली प्राइम के अंदर। आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, व्हेन द कस्टमर रिटर्न द गुड आइदर फुल्ली और पार्शियल दिस इज कॉल्ड परचेज रिटर्न। अब दोस्तों जरूरी नहीं है कि अगर मैंने 10 टी शर्ट खरीदी तो मैं 10 की 10 रिटर्न करना चाहूंगा तभी डेबिट नोट वाउचर यूज करूंगा। अगर उनमें से मैं 2 या 3 भी रिटर्न करना चाहता हूं तो भी मैं डेबिट नोट वाउचर का यूज कर सकता हूं। और दोस्तों जब भी आप डेबिट नोट वाउचर में किसी भी परचेज एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे, परचेज रिटर्न की एंट्री को, तो उस केस में जो भी आपका अमाउंट होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, और जो भी आपकी क्वांटिटी होगी वो रिड्यूस हो जाएगी ऑटोमेटिकली आपकी स्टॉक समरी से। वो मैं आपको टेली प्राइम में प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। तो चलिए अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कंप्लेंट्स एंड एडजस्टमेंट लिखा हुआ है। सो दोस्तों अक्सर आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप मार्केट में गए, मार्केट में जाने के बाद आपको एक चीज पसंद आई, आपने वो चीज परचेज कर ली। परचेज करने के बाद आप देखते हैं उसमें कोई छोटा मोटा डिफेक्ट है। मान लीजिए कोई चीज आपने परचेज करी और उसमें एक छोटा मोटा डेंट निकल आया, तो उस केस में आप क्या करेंगे, अपने सप्लायर से बात करते हैं, ऐसी सिचुएशन मेरे इस प्रोडक्ट के साथ हुई है। अगर आप उस प्रोडक्ट को उसे वापस रिटर्न करना नहीं चाहते हैं और वो सप्लायर आपको कुछ डिस्काउंट ऑफर कर देता है उसी की जगह, तो आप क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे अमाउंट की। तो वो अमाउंट की एडजस्टमेंट भी हम डेबिट नोट वाउचर में कर सकते हैं। आपको मैंने बहुत एक अच्छा एग्जांपल दिया है, एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपने किसी एक सप्लायर से चेयर खरीदी, और जब आपने घर पे चेयर मंगवाई तो आपने देखा उसमें एक टायर ही नहीं है। तो आपने सप्लायर से बात करी और सप्लायर ने आपको उस टायर ना होने की वजह से 200 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, या 200 रुपये आपको रिफंड कर दिए। तो उस केस में क्या हो गया, आपको डिस्काउंट प्रोवाइड हो गया उस खराब चीज का। तो वो 200 रुपये भी आप डेबिट नोट वाउचर की मदद से ही एडजस्ट करेंगे। यानी अगर हम परचेज को रिटर्न करते हैं तब भी हम डेबिट नोट वाउचर यूज करेंगे, और कोई किसी भी तरह की हम एडजस्टमेंट करना चाहते हैं उस प्रोडक्ट से रिलेटेड अमाउंट की, तो वो भी हम डेबिट नोट वाउचर में कर सकते हैं। तो चलिए अपनी अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आ जाता है हमारा क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे टेली प्राइम के अंदर। तो मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ क्या है। हमने राजेश एंड ब्रदर के इनवॉइस नंबर 525 दिनांक 1 सितंबर 2025 से जो माल उधार खरीदा था उसमें 2 LG रेफ्रिजरेटर 300 लीटर जो कि हमने रुपए 35,000 प्रति नंबर के हिसाब से खरीदे थे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं राजेश एंड ब्रदर के इनवॉइस नंबर 525 से 1 सितंबर को जो हमने माल उधार खरीदा था उनमें से जो 2 LG के रेफ्रिजरेटर थे वो हमने 35,000 रुपये पर पीस के हिसाब से खरीदे थे। अब वो दोनों दोस्तों जो रेफ्रिजरेटर थे वो ठीक से काम नहीं कर रहे, तो हमने क्या करा, 2 तारीख को डेबिट नोट का वाउचर बनाकर परचेज रिटर्न कर दिया। तो अब हम इसको कैसे करेंगे वो मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो इसके लिए हम दोस्तों टेली की तरफ चलते हैं अब। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेली प्राइम ऑलरेडी ओपन है।
ठीक है। अब मैं डे बुक में जाके आपको पहले एंट्री शो कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राजेश एंड ब्रदर से एक परचेज की एंट्री हो रखी है। तो मैं इसे ऑल्टर करता हूँ, सॉरी एंटर करता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं 525 सप्लायर इनवॉइस नंबर से राजेश एंड ब्रदर से LG के रेफ्रिजरेटर खरीदे हैं 5 पीस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 5 खरीदे। अब एक बार मैं आपको स्टॉक समरी में भी ये शो कर देता हूँ। तो स्टॉक समरी में भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास 5 LG के रेफ्रिजरेटर है। अब इनमें से अब क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास 2 जो रेफ्रिजरेटर है वो खराब निकले हैं, यानी उन्हें हमें डेबिट नोट के वाउचर की मदद से रिटर्न करना है। तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे दोस्तों, वाउचर्स में जाएंगे। वाउचर में जाने के बाद यहाँ से हम ऑल्ट के साथ F5 अगर प्रेस करते हैं तो भी हम डेबिट नोट का वाउचर खोल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम पेमेंट के ऑप्शन पर आकर डेबिट नोट पर क्लिक करके भी डेबिट नोट का वाउचर ओपन कर सकते हैं। और जो थर्ड तरीका है हमारा वो है F10 प्रेस करके हम यहाँ से भी डेबिट नोट का वाउचर ओपन कर सकते हैं। अब डेबिट नोट का वाउचर ओपन करने के बाद आप सेम पार्टी सेलेक्ट कर लीजिए जिससे आपने माल खरीदा था। देन उसके बाद यहाँ पर आप लेजर बना दीजिए परचेज रिटर्न का। तो यहाँ पर मैं क्रिएट में जाऊंगा, देन यहाँ पे एक परचेज रिटर्न का लेजर बना दूंगा। अंडर परचेज अकाउंट में ही ये रखा जाएगा। सेव करूंगा। यहाँ पे मैं आइटम सेलेक्ट कर लूंगा जो आइटम मुझे रिफंड करना है। तो यहाँ पे मैंने LG का फ्रिज सेलेक्ट करा और कितनी क्वांटिटी रिटर्न करनी है, 2। ऑटोमेटिक देखो रेट उसने उठा लिया है जो हमने परचेज एंट्री में डाला हुआ था। 2 क्वांटिटी डालते ही हमें इस एंट्री को सेव कर देना है दोस्तों। सेव करने के बाद आपको यहाँ से अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने अपना जो बिल नंबर था, जो आपका लास्ट आपने उससे परचेज करा था 525 बिल नंबर था, उसे सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि ये एंट्री उसी बिल के बेस पे की जा रही है। अब हम इसे सेव करेंगे। उसके बाद आपको डे बुक में दिखा देता हूँ कि डेबिट नोट का हमारा वाउचर बन चुका है। और स्टॉक समरी में जाके आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास रेफ्रिजरेटर 5 पीस थे वो अब मात्र हमारे पास 3 बचे हैं क्योंकि 2 हमने रिफंड कर दिए। तो इस तरीके से आप डेबिट नोट को यूज करके किसी भी आइटम को रिटर्न कर सकते हैं, अपनी क्वांटिटी से भी घटा सकते हैं और अपने P&L अकाउंट से भी हटा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर आप क्रेडिट नोट की भी एक कंप्लीट वीडियो, डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो नीचे क्रेडिट नोट कमेंट सेक्शन में टाइप करना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।